प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतीय संस्कृति के मूल तत्व के अंतर्गत संस्कृति और समाज की संरचना के संदर्भ में विचार चर्चा करेंगे। भारतीय समाज वैदिक काल से ही चातुर्वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ है। भारतीय संस्कृति को प्रतिपादित करने वाले संस्कृत के तमाम ग्रंथों ने चातुर्वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा दिया है। वर्ण व्यवस्था का विस्तृत रूप ही जाति व्यवस्था है। वर्तमान में देश का संपूर्ण मानव समुदाय किसी न किसी जाति के भाग में गिना जाता है। जब तक मानव समुदाय जातियों में बटा रहेगा, तब तक कोई भी समाज या देश का मानव से कभी जुड़ नहीं सकेगा। इसका कारण यह है कि जाति की भावना मनुष्य के अंदर ऊंच नीच की सोच पैदा करती है तथा सामाजिक एकता की स्थिति को सुदृढ़ नहीं होने देती। जाति एक ऐसा वायरस है कि स्वयं की जाति का आदमी कितना भी चालाक, धूर्त, निकम्मा हो, परंतु जाति आधार पर प्रजाति के लिए उसकी बातें सही लगती हैं और स्वीकार कर लेते हैं। दूसरी जाति का व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, वह भरोसे लायक नहीं माना जाता, क्योंकि वह स्वयं जाति का नहीं है। संस्कृति के विचारकों ने इस विषय में संस्कृति को लेकर अच्छी चर्चाएं खूब की हैं, परंतु सामाजिक धरातल पर देखने में आता है कि एक जाति दूसरी जाति से अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए दूसरी जाति वालों को नीच या हीन मानते रहते हैं। हालांकि भारतीय संस्कृति में बीच बीच में मानव को सभ्य बनाने के लिए संस्कृति के योगदान की बात की जाती रही है। समाज में मानव जीवन को मर्यादित बनाए रखने के लिए संस्कृति में जगह जगह सदाचार के नियमों की चर्चाएं की गई हैं। अच्छा व्यवहार और मर्यादाओं का पालन न करने पर दंड विधान की चर्चा अवश्य की है, परंतु इससे कहीं ज्यादा जाति व्यवस्था के आधार पर ऊंचा दर्जा प्राप्त जाति का गुणगान कर महिमा मंडित भी खूब किया गया है, जिससे समाज में जातिवाद की स्थिति मजबूत होती चली गई है और समाज में संस्कृति और सभ्यता की बजाय जाति की चर्चा अधिक होती रहती है। इसके कारण संस्कृति का उज्जवल पक्ष धूमिल होता चला गया है। आज के इस विचार बिंदु में निष्कर्ष के रूप में हम देखते हैं कि वर्तमान में संस्कृति की अच्छाइयों को समाज तक पहुंचाने के लिए जाति व्यवस्था से लोगों को बाहर निकालकर मानव मानव के प्रति स्नेह और सौहार्द की चर्चा अधिक करनी होगी तथा जाति व्यवस्था के कारण
लाभान्वित समाज की सामाजिक व्यवस्था से लोगों को मुक्त करना होगा। तब कहीं जाकर हम संस्कृति और समाज को अच्छा बना पाएंगे। धन्यवाद।